अपनी घड़ियां मिलाइए, शेरबीन टाइम शाम के 7 बजे है। प्रोग्राम शहरबीन का ये हिस्सा आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे हैं खैबर सीमेंट। मजबूती और पायदारी की जमानत खैबर सीमेंट। अपनी तामीरात दिल से बनाइए। शेरबीन के सामीन को अशफाक लोन का सलाम पहुंचे। आज के खास मौज़ूआत हैं बड़गाम और नगरोटा हलकों के ज़िमनी इंतखाबात। पोलिंग कल सुबह शुरू होगी। जम्मू में पीटीपी सदर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। उमर अब्दुल्ला सरकार पर तीखे वार। किश्तवाड़ में शाह असरारुद्दीन बगदादी का सालाना उर्स। और श्रीनगर के बड़े अस्पतालों में भी वेंटिलेटर्स की किल्लत। मौज़ूआत की तफसील जरा देर बाद। डीटीएच और आकाशवाणी के मोबाइल ऐप पे सुन रहे हैं। सामीन, कल 11 नवंबर को बड़गाम असेंबली हल्के के ज़िमनी इंतखाबात के लिए होने वाली पोलिंग के सिलसिले में ज़िलाई इलेक्शन ऑफिसर बड़गाम डॉक्टर बिलाल मोहिउद्दीन भट्ट ने आज इंतजामात का जायजा लेने के लिए बड़गाम के सेकेंडरी स्कूल में कायम डिस्ट्रीब्यूशन कम कलेक्शन सेंटर का दौरा किया। इस मौके पर मुतालिका मुबसरीन के अलावा ज़िलाई इंतजामिया के दीगर अफसरान भी मौजूद थे। ज़िलाई इलेक्शन ऑफिसर ने पोलिंग अमले को मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशनों के लिए रवाना किए जाने से पहले उनसे मुलाकात की। उन्होंने अमले को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के रहनुमा खतूत पर सख्ती से अमल पैरा होने की तलकीन करते हुए कहा कि कल की पोलिंग साफ व शफाफ और पुरअमन माहौल में मुनाकिद होगी। आज दही तरक्की, ज़राअत और कोऑपरेटिव्स के वजीर जावेद अहमद डार ने कुंजर टंगमर्ग में कॉमको बैंक ब्रांच का इफ्तिताह किया। उनके हमरा रुकन असेंबली गुलमर्ग फारूक अहमद शाह, रुकन असेंबली सोपोर इरशाद रसूल कार, चेयरमैन कश्मीर मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक गुलाम रसूल वगे और दीगर शख्सियात भी थीं। इधर आज पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर और साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की हुकूमत को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने चुनाव से पहले जो भी वादे लोगों से किए थे और जिनके दम पर लोगों का भारी मैंडेट हासिल किया था, उनमें से एक भी वादा पूरा नहीं हुआ। मौसूफा ने मजीद कहा कि उमर अब्दुल्ला ने अपनी कमजोरियों से तवज्जो हटाने का फ़कत एक तरीका इख्तियार कर रखा है कि वह फौरन साबिका पीडीपी बीजेपी हुकूमत पर रायज़नी शुरू करते हैं। एक रिपोर्ट के साथ जम्मू से जावेद मेहराब। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर और साबिका वजीर आला महबूबा मुफ्ती सरमाई राजधानी जम्मू में है। आज सोमवार को ज़राए इब्लाग से बात करते हुए उन्होंने जम्मू कश्मीर में काम कर रही उमर अब्दुल्ला सरकार पर सख्त नुक्ताचीनी करते हुए तंजिया अंदाज में कहा कि वजीर आला को साबिका सरकारों पर इल्जाम तराशी करने के बजाय अपने पार्टी मंशूर और एक बरस में पूरे हुए सरकार की तरफ से किए गए कामों की लिस्ट लोगों के पास ले जानी चाहिए ताकि लोग उन्हें सरकार की तरफ से पूरे किए गए वादों और कारनामों की मालूमात दें। उन्होंने कहा कि वो लोगों के बुनियादी मसाइल, मुश्किलात और मुद्दों पर पीडीपी बीजेपी की साबिका सरकार का नाम लेकर ध्यान भटकाने का काम कर रहे हैं और अपनी नाअहली और वादा शिकनी पर पर्दा डाल रहे हैं। उन्होंने कहा कि हर जगह पीडीपी को कोसना उनका मामूल बन गया है। उमर अब्दुल्ला अपनी गवर्नेंस पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने कहा कि उमर अब्दुल्ला ने इलेक्शन के मौके पर स्मार्ट मीटर्स की मुखालफत की और अब स्मार्ट मीटर्स लगाने के लिए अपनी सारी ताकत लगा रहे हैं। इसी तरह 12 गैस सिलेंडर्स देने का वादा किया था, वो भी नहीं निभा पाए हैं और इसी तरह बेरोजगारी भी लगातार बढ़ रही है। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि कश्मीर में जो लोग सरकारी घास चराई या दूसरी जमीनों पर बरसों से अपने मकान बनाकर गुजारा कर रहे हैं, आज उन्हें लैंड ग्रैबर्स कहा जा रहा है। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि इसी तरह डेलीवेजरों की बात करें तो कोई पुख्ता फैसला सरकार की तरफ से नहीं आ रहा है। उन्होंने कहा कि
उनकी पार्टी ने एक बिल भी असेंबली में जमीन के मुद्दे पर लाया था, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी ने मिलकर इस बिल की मुखालिफत की और बिल को पास होने से रोक दिया। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि पिछले एक साल से उमर अब्दुल्ला अपने ही असेंबली हलके बड़गाम में नहीं गए और वहां की मुश्किलात और मसाइल को हल करने पर एक कदम तक नहीं उठाया। आज एक बार फिर उसी हलके में पहुंचकर लोगों से वोट डालने की पुकार कर रहे हैं। बड़ी हजारों की तादाद में उनको लीड दी। तो वो पूछते हैं आप एक साल से कहां थे, तो कहते हैं पीडीपी बीजेपी। वो कहते हैं आपने वादा किया था कि हम स्मार्ट मीटर नहीं लगाएंगे, आपको फ्री बिजली देंगे, तो यहाँ से कहते हैं पीडीपी। वो कहते हैं आपने कहा था कि गैस जो है सिलेंडर फ्री देंगे साल के 12, तो यहाँ से कहते हैं पीडीपी। राशन देंगे फ्री, तो पीडीपी। 1 लाख नौकरी देंगे। मतलब हर सवाल का जवाब उमर साहब को बजाय ये कि वो लोगों के पास जाएं और उनको बताए कि एक साल में उन्होंने अपने कितने वादे पूरे किए, लोगों की कितनी मुश्किलात दूर कर दी। उनकी जबान पे सिर्फ पीडीपी का नाम आता है, सिर्फ पीडीपी, जैसे उनको और कहने के लिए कुछ भी नहीं है। तो ऐसे में मुझे हैरानगी हो रही है कि एक इतनी मजबूत सरकार जिसके पास इतना बहुमत हो, इतनी मेजोरिटी हो, उनके पास लोगों को कहने के लिए एक भी बात नहीं है जिसपे वो लोगों को जाके वोट मांगे। लोकसभा का इलेक्शन हुआ, पीडीपी बीजेपी, उस पर वोट मांगा। असेंबली का इलेक्शन हुआ, पीडीपी बीजेपी। आज बाई इलेक्शन है, इसमें भी इनको लोगों को कहने के लिए, देने के लिए कुछ भी नहीं है। जैसे कि आप जानते हैं कि जिस उमर साहब ने ये कहा था कि मैं स्मार्ट मीटर चीफ मिनिस्टर बनती ही दरिया में फेंक दूंगा, आज वही उमर साहब स्मार्ट मीटर की वकालत करते हैं। वो कहते हैं कि आप सोलर भी लगाओ, उसके बाद हम देखेंगे जो गरीब होगा, उसके बाद देखेंगे बिजली फ्री देने का। इसी तरह सिलेंडर जो इन्होंने किया था वादा, उसका कहीं नामो निशान नहीं है। और आपको पता है गैस की कीमत पहले से ज्यादा बढ़ गई, बेरोजगारी ज्यादा बढ़ गई है, हर हिसाब से लोगों की कमर टूट गई है। तो ऐसे में पीडीपी के ऊपर एक तो अपोजिशन का बोझ था ही था, मगर इस सरकार की नाकस कारकर्दगी का बोझ भी आ गया है। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि वो लोगों के मसाइल, मुद्दों और मुश्किलात को हर प्लेटफॉर्म पर उजागर करेगी और ये सिलसिला असेंबली और असेंबली के बाहर सड़कों पर भी एहतिजाजी सूरत में नजर आएगा। पीटीपी सदर महबूबा मुफ्ती की जम्मू में प्रेस कॉन्फ्रेंस। जावेद मेहराब की रिपोर्ट आपने सुनी। समीर वजीर आला उमर अब्दुल्ला की क़यादत वाली सरकार की तरफ से अगरचे सेहत आमा के शोबे की बेहतरी के लिए पिछले एक साल के दौरान चंद अहम इक़दामात किए गए हैं, अलबत्ता अभी इस सिलसिले में बहुत कुछ किया जाना बाकी है। वाज़ेह है कि जम्मू कश्मीर के तकरीबन हर जिले में ऐसे छोटे बड़े तिब्बी मराकज़ पाए जाते हैं जहां तशख़ीसी सहूलियात और अमले की कमी के साथ साथ अद्वियात की किल्लत भी पाई जा रही है। ये सच है कि वज़ीर सेहत और तिब्बी तालीम सकीना यतू ने अब तक कई मरतबा इसी प्रोग्राम के जरिए लोगों से वादा किया कि तिब्बी शोबे की मजमूई तरक्की के लिए वो एक जामे मंसूबे पर अमल पैरा है। ताहम आवाम का मुतालबा है कि इस काम में ज़्यादा शिद्दत और सूरत लाई जाए। इसी दौरान गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर के तहत चलाए जा रहे सुपर स्पेशलिटी अस्पताल शीरीन बाग के बारे में शहरबीन को शिकायत मिली है कि वहां वेंटिलेटर्स की किल्लत के बायस कुछ वक्त से सर्जरीज मुलतवी की जा रही हैं, जिसके नतीजे में मुतालिका मरीजों को सख्त मायूसी हो रही है। बताया जाता है कि गुज़िश्ता एक माह के दौरान कई मरीज सर्जरी की खातिर तमाम मुतालिका तैयारियां करके मुकर्रर तारीख पर अस्पताल पहुंचे, ताहम उन्हें सर्जरी से पहले के आखिरी लम्हात में यह सुनने को मिला कि अस्पताल में चूंकि वेंटिलेटर्स आईसीयू में काम पर हैं, लिहाजा उनकी सर्जरी नहीं हो पाएगी। हम कल से यहाँ आ गए हैं, इनको गॉल से थोड़ा रिमूव करनी थी, इनको थोड़ी सी प्रॉब्लम थी सांस की वजह से, तो वेंटिलेटर। जब कल भी हम आए तो उन्होंने वो ओपीडी पैक किया है, आईपीडी पैक किया, फिर उसके बाद तो ऊपर कह रहे लगे देखिए जी हम देखेंगे वेंटिलेटर अवेलेबल होगा तो आप आ जाइए तो हम आपको दे देंगे। इस वक्त सुबह के हम 7 बजे के आए हैं, शाम 3 बजे इस वक्त हमें ये बोल रहे हैं हमें जी वेंटिलेटर अवेलेबल नहीं है। हमें यही सिर्फ एक शिकायत है, ये सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, कम से कम पेशेंट के साथ ये कि जिसको ये प्रॉब्लम है उसको तो ये वेंटिलेटर होना चाहिए था, वो है नहीं उनके पास अवेलेबल। बार बार पेशेंट को अभी तक तो 15 दिनों में हम 2-4 बार आ गए तो कुछ अवेलेबिलिटी नहीं होती है। अब ये कह रहे हैं हाँ जी जाइए जाओ नीचे, फिर कल देखेंगे हम आप वेंटिलेटर अवेलेबल होगा। सर कैसे बता सकते हैं, कोई है इंटेंसिव केयर में, क्या मालूम कि कब उसको वेंटिलेटर की जरूरत पड़ेगी।
3 की 4 वेंटिलेटर कुल है सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। सुबह के हम गए हैं, फाके हैं, बच्चे, ये लैक्टेटिंग मदर है, वो प्रॉब्लम है इसके साथ। यूँ ही हमने कहा तो इस वक्त वो कह रहे हैं नहीं जी हमारे पास वेंटिलेटर अवेलेबल नहीं है, तो आप यू गो डाउन सिक्योर। कम से कम एडमिनिस्ट्रेशन तक तो ये पहुंच जाता ताकि ये कम से कम इसकी तरफ ध्यान दें। सुपर स्पेशलिटी अस्पताल शीरीन बाग में वेंटिलेटर्स की कमी, लोगों की रुदात। हमने इस मामले के ताल्लुक से मेडिकल सुपरिंटेंडेंट सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल डॉक्टर रुबीना शाहीन से बात की, जिन्होंने अपना रद्द अमल कुछ यूं जाहिर किया। एक्चुअली जो ये ग्रीवेंस है ना, लाइक इमरजेंसी के लिए तो हम कभी नहीं होगा वैसा कुछ कि वी हैव टू इंश्योर कि इमरजेंसी में जिसको भी जरूरत हो वेंटिलेटरी सपोर्ट इज ऑलवेज प्रोवाइडेड। बट अब जो इलेक्टिव सर्जरीज होती हैं उनके लिए हमें एक होता है कि वी हैव टू टेकन अ ग्रीन सिग्नल फ्रॉम द एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट। सो इन द इवनिंग अगर बेड होगा भी या मॉर्निंग में जब तक अवेलेबल, दे यूजुअली राइट कि बेस्ड ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ वेंटिलेटर्स वी विल गो फॉर surgery. But it's not that every patient require a ventilatory support, but there are certain high risk patients जिनके लिए हमें कभी जरूरत पड़ता है। So normally क्या होता है कि morning में ही we check whether there is an available, because ventilators should be available. They are always occupied by critically ill patients. So morning में जब available होगा then they give green signal to the surgeons to you go ahead. So at times नहीं होता available, then we only keep a patient ready. बट जब भी अवेलेबल होगा उसी टाइम पे सर्जन्स ऑपरेट करते हैं। सो अदरवाइज इट्स नॉट दैट दे हैव टू वेट, मोस्ट ऑफ द टाइम वी हैव अवेलेबिलिटी, बट समटाइम्स इट्स नॉट अवेलेबल एंड दे गेट डेफर्ड, दैट्स ऑल। हमारे पास जिन पेशेंट्स की ग्रीवेंस आई है उनके जो अटेंडेंट्स है, जो पेशेंट्स खुद हैं, उनका ये कहना है कि वो 15-20 दिनों में कई बार 3-4 मरतबा वहाँ पे आए हॉस्पिटल, उनका वो पैक भी किया गया था, उसके बाद भी उनकी सर्जरी डिले की गई है। डिले नहीं होगा, वही होगा, बिकॉज मे बी दैट पेशेंट, अब अगर आप मुझे डिटेल देते हुए चेक कि इस पेशेंट का क्या इशू है, बिकॉज वी डोंट रिक्वायर वेंटिलेटरी सपोर्ट फॉर एवरी पेशेंट, मे बी शी इज अ हाई रिस्क और ही इज अ हाई रिस्क पेशेंट, जिसके लिए anesthesia people might have said exactly the patient was a high risk one, of course. Could be the reason, but otherwise we don't have that everybody requires a ventilator. If the attendants will come and meet me, I'll just check and we'll resolve it. Being medical superintendent of the hospital, do you believe कि आपके हॉस्पिटल में जितने वेंटिलेटर्स होने चाहिए क्या उतने मौजूद हैं, या आप चाहेंगे गवर्नमेंट से, आप डिमांड करेंगे कि आपको और चाहिए वेंटिलेटर्स वहाँ पे? Absolutely, we will require more ventilators because हमारा जो workload अब है, patient load है, flow of patients is get increasing day by day. We will require more ventilators in ventilatory support for patients. But अभी जितना हमारे पास, जैसे we have SMHS also supporting, we have a ventilators there as well, ICUs are there. But surely we will require more, and we are already working on it. The government is already on this, that we need to increase the number of ventilators here, ICU beds. ये थी मेडिकल सुपरिंटेंडेंट सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल शीरीन बाग डॉक्टर रुबीना शाहीन। शहरबीन जारी है, हमारे साथ रहिएगा। शहरबीन का यह हिस्सा आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे थे खैबर सीमेंट। मजबूती और पायदारी की जमानत खैबर सीमेंट। अपनी तामीरात दिल से बनाइए। जम्मू कश्मीर के हर घर की आवाज शहरबीन आप आकाशवाणी श्रीनगर से मीडियम वेव और एफएम के अलावा आकाशवाणी कुपवाड़ा और भद्रवा के साथ साथ डीटीएच और आकाशवाणी के मोबाइल ऐप पे सुन रहे हैं। कश्मीरी जबान के मायनाज अदीब, शायर, ड्रामा नवीस और अफसाना निगार फैयाज दिलबर कल शाम इंतकाल कर गए। मरहूम फैयाज दिलबर एक नर्म तबीयत, खुश मिजाज और पुरखुलूस शख्सियत के मालिक थे। इस सिलसिले में आज मुमताज राइटर्स फोरम कलंतरा की तरफ से एक ताज़ियती इजलास मुनाकिद किया गया, जिसमें फैयाज दिलबर के इंतकाल पर गहरे रंज गम का इजहार किया गया। इधर साबिक एडिशनल डायरेक्टर जनरल दूरदर्शन और साबिक सेक्रेटरी कल्चर एकेडमी डॉक्टर रफीक मसूदी और जम्मू कश्मीर महजूर फाउंडेशन के सदर पीरजादा अब्दाल महजूर ने भी फैयाज दिलबर के इंतकाल पर रंज गम का इजहार करते हुए सोगवारा से ताज़ियत की है। दरियास्ता नामवर अदीब और नक्काद शबीर अहमद शब्बीर, कल्चरल फोरम मुरादाबाद क्रीरी के सरपरस्त आला सादुद्दीन सैदी, अदबी मरकज कमराज के सदर मोहम्मद अमीन भट्ट और मरकज के जुमला अराकीन, चेयरमैन जम्मू कश्मीर मराज कमराज अकेडमी, आजरगर मेमोरियल रिसर्च फाउंडेशन, नामवर हिदायतकार मुश्ताक अली अहमद खान, इंद्र कल्चरल फोरम सुंबल, महक ड्रामेटिक क्लब श्रीनगर, अनहार कश्मीर, ऑल इंडिया रेडियो लिसनर्स ग्रुप कश्मीर, अदाकार गुलफाम बारजी,
दायरा अदब दिलिना बारामुल्ला, दिलशाद कल्चरल फोरम नौगाम, J&K रेडियो टीवी आर्टिस्ट्स फ्रीलांस प्रोड्यूसर्स एंड डायरेक्टर्स एसोसिएशन के सदर और अदाकार और हिदायतकार शेख तारिक जावेद, एडिटर इन चीफ हेडलाइंस टुडे जहांगीर बुखारी, सागर कल्चरल फोरम चुक्कर पट्टन, सिविल सोसाइटी पट्टन के चेयरमैन सलीम फारूक, अंजुमन तरक्की अदब सोसाइटी किश्तवाड़, अंजुमन सदाए फन राजवार हंदवाड़ा के सदर जाहिद जमाल बांडे, मंजूर हाशमी कल्चरल फोरम वागूरा, कल्चर एंड साइंस फाउंडेशन के सदर शहबाज हकबारी, फिक्शन राइटर्स गिल्ड रेडियो लिसनर्स एसोसिएशन के सदर साहिल डार, आकाश कल्चरल फोरम इल्म नाग पोशकर खाग के सदर अब्दुल्लाह दिलबर, ऋषि कल्चरल फोरम गांदरबल, शहजार कल्चरल फोरम पोशकर खाग और दीगर कई अदबी और सकाफती शख्सियात और अंजुमनों ने फैयाज दिलबर के इंतकाल पर गहरे रंज का इजहार करते हुए सोगवारा से ताज़ियत की है। इसी दौरान जम्मू कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेजेस की तरफ से कल 11 नवंबर को दिन के 1:30 बजे टैगोर हॉल श्रीनगर में मरहूम फैयाज दिलबर की याद में एक ताज़ियती मजलिस मुनक्किद होगी। समन आज किश्तवाड़ में आला पाए के रूहानी बुजुर्ग हजरत शाह मोहम्मद असरारुद्दीन बगदादी रहमतुल्लाह अलैह का उर्स पाक मनाया गया। वाज़ेह है कि शाह असरारुद्दीन बगदादी ने बर सगीर में तबलीग दीन के लिए काबिल कद्र काम किया है। उर्स तकरीबात में शामिल होने के लिए न सिर्फ जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों बल्कि मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से ज़ायरीन की भारी तादाद किश्तवाड़ में अभी मौजूद है। आपको बता दें कि उर्स की तकरीबात में जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शान द्राबी ने भी शमूलियत की। एक मुफस्सल रिपोर्ट के साथ किश्तवाड़ से मुश्ताक देव। असरारुद्दीन बगदादी सुरमा किश्तवाड़ी रहमतुल्लाह अलैह का 350वां सालाना उर्स आज किश्तवाड़ में रिवायती जोश और जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। उर्स की तकरीबात में शामिल होने के लिए हजारों की तादाद में मर्द और खवातीन वादी कश्मीर के कई अजला के अलावा पूंछ, राजौरी, जम्मू, कठुआ, उधमपुर, रियासी अजला के मुख्तलिफ मुकामात और बानार, रामबन, बटोत, कासीगढ़, भद्रवाह, डोडा, ठाठरी, बलेसा, गोंजवा, सुरूर, सरथल, पाडर, कीरू, छिछा, डूर, पतिवाला, पलमाड़, दच्चन, मड़वा, वाड़वन, चिलगाम, छात्रों, मगध मैदान, सिगदी, केशवान, ठाकराई, चंद्रमणि, कुंतवाड़ा से किश्तवाड़ पहुंचे हैं और मजालिस खतमत और दुरूद ख्वानी में शामिल हो रहे हैं। खतमत ख्वानी की मजलिस अव्वल व मजलिस दोम के बाद शब ख्वानी की मजलिस का इनिकाद रहेगा। इस मजलिस में नऊद ख्वानी, मनकबत ख्वानी, दुरूद ख्वानी के अलावा कई उलमा, सीरत औलिया इकराम, खुसूसन हजरत सैयद शाह मोहम्मद असरारुद्दीन बगदादी रहमतुल्लाह अलैह की मुबारक जिंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं पर रोशनी डालेंगे। इस उर्स के मौके पर खिते चिनाब के अजला रामबन, डोडा और किश्तवाड़ में आम तातील रहती है। उर्स की तकरीबात में न सिर्फ मुसलमान बल्कि गैर मुस्लिम भी काफी तादाद में शामिल होकर दुआएं करते और सुकून कल्ब हासिल किया करते हैं। वक्फ बोर्ड की चेयरमैन दरख्शान द्राबी ने भी ज़ियारत फरीदिया और ज़ियारत असरारिया में हाजिरी दी। उन्होंने कहा है कि किश्तवाड़ में एक आला दर्जे का गेस्ट हाउस तामीर किया जा रहा है जिसके खदोखाल का खाका तैयार किया जा चुका है। ताहम मुकामी लोगों और ज़ायरीन का कहना है कि इस गेस्ट हाउस के तामीर का जबानी ऐलान वो बारहा सुन चुके हैं लेकिन अमली तौर पर ऐसा कुछ अभी तक नहीं किया गया है, जबकि ऐसे गेस्ट हाउस की एक अरसा से और शिद्दत से जरूरत महसूस की जा रही है। ज़ायरीन के तौम का वक्फ बोर्ड की तरफ से इंतजाम किया गया है और कदरे उनके ठहरने का भी बंदोबस्त किया गया है, लेकिन इसे माकूल बंदोबस्त करार नहीं दिया जा सकता है क्योंकि बहुत से ज़ायरीन को मुकामी होटलों में भी ठहरना पड़ रहा है। उर्स में शमूलियत हासिल करने वाले ज़ायरीन के आने जाने के लिए महकमा ट्रैफिक ने गाड़ियों का बेहतर इंतजाम किया हुआ था जिसमें मजीद बेहतरी लाने की जरूरत है। जिला इंतजामिया किश्तवाड़ ने पीने के पानी और बिला खलल बिजली की फराहमी को यकीनी बनाया हुआ है। अलबत्ता इस बार कहीं मेडिकल कैंप लगा दिखाई नहीं दिया। साथ में पुलिस ने बेहतर हिफाजती इंतजाम भी किए हुए हैं। आज किश्तवाड़ के तारीखी व सयाती मैदान चौगान में जम्मू कश्मीर के अलावा पंजाब, हरियाणा, बंगाल, राजस्थान वगैरह से और जिला डोडा और किश्तवाड़ और कश्मीर से आए दर्जनों ताजरों ने मुख्तलिफ अशिया और अशियाई खुर्दनोश के स्टॉल लगाए हुए हैं। ज़ायरीन और बहुत सारे मुकामी लोग इन स्टॉल पर जाकर खरीद फरोख्त करने में मुनामिक हैं। यह सिलसिला देर रात तक जारी रहेगा और उसकी आखिरी तकरीब 11 नवंबर को नमाज फजर के बाद इख्तिताम पजीर होगी और ज़ायरीन घरों को लौटने के लिए रखते सफर बांध कर रवाना होंगे और यूं अजीमुल मर्तबत वली कामिल का और इख्तिताम पजीर होगा जिनका पैगाम हक परस्ती, अमन आश्ती कर रहा है जो वक्त की जरूरत भी है। किश्तवाड़ में शाह असरारुद्दीन बगदादी का उर्स पाक
मुश्ताक देव की रिपोर्ट आपने सुनी। इधर जम्मू कश्मीर लद्दाख पेंशनर्स यूनाइटेड फ्रंट का एक अहम इजलास बेमिना के मरकजी दफ्तर में सदर अब्दुल कयूम वानी की सदारत में मुनक्किद हुआ, जिसमें फाइनेंस एक्ट 2025 की उन मुजवज़ा शिक्कों की सख्त मजम्मत की गई जिनके तहत रिटायर्ड मुलाजमीन को महंगाई अलाउंस और आइंदा पे कमीशन के मुराद से महरूम रखने की तजावीज़ शामिल हैं। इस मौके पर अब्दुल कयूम वानी ने कहा कि पेंशन कोई खैरात नहीं बल्कि मुलाजमीन का जायज़ हक है और इन हुकूक पर पाबंदी होना हुकूमत का अपनी आइनी और अखलाकी जिम्मेदारियों से इनहिराफ करने के मुतरादिफ है। उन्होंने सभी पेंशनर्स और मुलाजमीन यूनियन से अपील की कि वो कौमी सतह पर मुत्तहिद होकर अपने हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअमन और मुनज़्ज़म एहतजाज शुरू करें। उन्होंने ऐलान किया कि 17 नवंबर को जम्मू में एक हंगामी मीटिंग बुलाई गई है ताकि आइंदा के लाहे अमल पर गौर किया जा सके। शहरबीन सुनते रहिए। हर इंसान का हक है सेहत, लेकिन डिसेबिलिटी के साथ ये रास्ता जरा मुश्किल हो जाता है। लेकिन अब टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि निर्माया हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है आपके साथ। अगर आप नेशनल ट्रस्ट एक्ट के तहत ऑटिज्म, सेरेब्रल पैल्सी, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी या इस तरह की दूसरी डिसेबिलिटी से जूझ रहे हैं तो निर्माया में सब कवर्ड है और कवरेज हर साल 1 लाख तक। चाहे ओपीडी ट्रीटमेंट हो, रेगुलर चेकअप्स, मेडिसिन, डायग्नोस्टिक टेस्ट, डेंटल केयर या थेरेपीज, हर तरह की सर्जरीज और हॉस्पिटलाइजेशन भी सब कुछ इंक्लूडेड है। और सबसे बड़ी बात, कोई प्री मेडिकल टेस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं। इतना ही नहीं, प्रीमियम भी बहुत कम। APL और BPL दोनों के लिए अलग अलग कंसेशनल रेट्स और एनरोलमेंट भी बिल्कुल इजी है। बस अपना डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट लेकर नियर बाय रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन या नेशनल ट्रस्ट की वेबसाइट से अप्लाई करें। निरामया है सुरक्षा का वादा, सेहत और खुशियों की राह दिखाता। ये बीमारी से लड़ने की तैयारी है। अब सेहत और सुरक्षा चुनने की बारी है। इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय डायरेक्टरेट ऑफ सोशल वेलफेयर कश्मीर। सुनो ना, हाँ? सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूं। तो रोका किसने है? हाँ? आज वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवंतीपुरा का दौरा करके वहाँ 20वें यौम तासीस की तकरीबात का इफ्तिताह किया। इस मौके पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटी ने एक मुख्तसर मुद्दत में वो कारकर्दगी पाई है जिसे हासिल करने के लिए तवील मुद्दत अमूमन दरकार होती है। इधर शहरबीन के नुमाइंदे बराए पुलवामा शबीर भट्ट के वालिद का चहारुम कल गौसिया कॉलोनी अमीराबाद त्राल में अंजाम दिया जाएगा। वाज़ेह है कि आज आकाशवाणी श्रीनगर के साबिक प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव मकसूद अहमद, ADC त्राल सज्जाद यहिया, साजिद यहिया नक्काश, डायरेक्टर चीफ हस्बेंड्री कश्मीर रफ़ीक अहमद शाह, साबिक सुपरिटेंडिंग इंजीनियर गुलाम अहमद बेग, मारूफ मौलिज डॉक्टर निसार अहमद त्राली, डॉक्टर परमजीत सिंह और PDP के जोनल सदर मोहम्मद अयूब नायक के अलावा कई और शख्सियात ने भी ज़ाती तौर पर शबीर भट्ट की ताज़ियत पुरसी की। जम्मू में आज डेलीवेजरों ने अपनी मुस्तकली के मुतालबे के हक में एहतजाज किया और सिविल सेक्रेटेरिएट की तरफ मार्च करने की कोशिश की, ताहम पुलिस ने उनकी पेशकदमी रोक दी। मुजाहिरीन ने हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी करते हुए इल्ज़ाम आयद किया कि उन्हें झूठे वादों के सहारे रखा जा रहा है और उनके मसाइल का कोई अमली हल नहीं निकाला जा रहा है। इधर धोबी वन कुंजर टंगमर्ग से मकामी बाशिंदों की शिकायत है कि वहाँ अन्नूर स्कूल और इसके मज़ाफ़ात में घरों से कूड़ा करकट ठिकाने उठाने का कोई इंतज़ाम नहीं है, जिसकी वजह से बस्ती के लोगों को गुनागो मसाइल मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। मकामी आबादी का कहना है कि इस वक्त गांव देहात में न सिर्फ डस्टबिन दस्तयाब रखे गए हैं बल्कि कचरा उठाने वाली गाड़ियां भी दस्तयाब कराई गई हैं, मगर उनके इलाके में इस तरह का कोई इंतज़ाम नहीं है। धोबी वन कुंजर टंगमर्ग के लोगों ने मुतालिका महकमे से अपील की है कि अन्नूर स्कूल के गिरदोनवाह की बस्ती में कचरा उठाने का फौरी इंतज़ाम किया जाए। और प्रोग्राम के आखिर में एक खबर कि गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज फॉर वुमेन सोपोर में 12 और 13 नवंबर को 2 रोज़ा कौमी साइंस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हो रही है। कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह वज़ीर तालीम और सेहत सकीना यत्तू करेंगी। इसके साथ ही शहरबीन का वक्त अब ख़त्म हो जाता है। प्रोग्राम के मेज़बान और एडिटर अशफाक लोन और प्रोग्राम की निगरान समीना शाह को इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।